सावधान। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम जय जय जय। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमो अर्यन्ताणं नमो सेद्धाणं नमो ऐरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाणं। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदारो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगलम मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रदानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। अरिहंत देव वंदे गुरुवंदेन गणनाणव्यरायो धम्मदया मे वंदे कम्मक कारणम शुद्धम। बोली जिनवाणी मात की जय हो। बोली सती मात की जय हो। सुदृष्टि तरंगिणी नाम का ग्रंथ पंडित टेकचंद जी कृत और 12वां अध्याय अपना पूरा हुआ। आज 13वां पर्व प्रारंभ होता है। कल हमने जिन बिंब की क्या विधि है उसकी चर्चा की थी कि जिन बिंब बनाने हों उसके पहले क्या प्रोसेस है, क्या क्या करना चाहिए, वो सब बताया था। आज हम 13वां पर्व प्रारंभ करते हैं जिसमें तपादि में हे गे उपादेपना बताते हैं। तप में क्या हे पना, क्या गे पना और क्या उपादेपना है वो यहाँ कहते हैं। उसकी चर्चा प्रारंभ करते हैं। भोजन पान में ज्ञेय हेय उपादेय भोजन पान क्रिया को द्रव्य क्षेत्र काल भाव से देख विचार करना योग्य का है। क्या कहा कि भोजन पान में भोजन ग्रहण में क्या ज्ञेय है, क्या है, क्या उपादेय है, इन सब का निर्णय द्रव्य क्षेत्र काल भाव देख करके विचार करना योग्य है। द्रव्य भी देखो, क्षेत्र भी देखो, काल भी देखो, भाव भी देखो। द्रव्य में तो शुभाशुभ जीवों का विचार करना, क्षेत्र में शुभाशुभ क्षेत्र का विचार करना, काल में शुभाशुभ काल का विचार करना और भावों में शुभाशुभ भाव का विचार करना। इस प्रकार चिंतन करना। द्रव्य में किसको लिया? जीवों को। क्षेत्र में शुभ अशुभ क्षेत्र और द्रव्य में लिया था शुभ अशुभ जीव। काल में शुभ अशुभ काल और भाव में शुभ अशुभ भाव। इनका विचार करने की बात कही गई। जैसे इस भोजन पान को किस जीव ने किया और बनाया है। ये जो भोजन पान है वो किस जीव ने बनाया है और किया है। किस जीव ने किया है और किसने बनाया है। उसे बनाने वाले का आचरण धर्म में है या मूर्ख है या पापाचारी मलिन है। यह तो द्रव्य विचार है कि जो भोजन आप कर रहे हो ना, वो भोजन किसने बनाया है, उसका आचरण कैसा है, धर्म में है या मूर्ख है या पापाचारी मलिन है। आज जो भोजन करते हैं क्या स्थिति है, देखो विचार करो। बनाने वाले भी कौन है, कोई ठिकाना नहीं है। परोसने वाले भी सब कौन है, कोई ठिकाना नहीं है। शराबी कबाबी सब पुरस्कारी कर रहे हैं। समझ में आया? जो आपके पैसे मजदूरी के मिलेंगे जा करके क्या करेंगे, कोई ठिकाना नहीं है। बीड़ी सिगरेट पीना तम्बाकू खाना तो सामान्य सी बात है बनाने वालों की। वही क्यों बनाने वालों की सामान्य बात है। इसलिए विचार करना, मूर्ख है, पापाचारी है, मलिन है, क्या है।
ये तो द्रव्य विचार हुआ, ये तो द्रव्य विचार है। यह भोजन पान किस क्षेत्र में किया गया है, स्थान कौन सा है, वह क्षेत्र योग्य है कि अयोग्य है, ये क्षेत्र विचार है। जिस जगह आप भोजन कर रहे हो वो भोजन, वो क्षेत्र है, वो जगह सही है कि नहीं है, किन स्थानों पर करना चाहिए, किन स्थानों पर नहीं करना चाहिए। अब मंदिर में नहीं करना चाहिए और मंदिर में करे तो, और मंदिर में तो नहीं, मंदिर के बाहर भी कई जगह ऐसे जा नहीं करना चाहिए, सब आगे आएगा। यह भोजन पान किस क्षेत्र में किया गया है, वह क्षेत्र योग्य है या अयोग्य है, यह क्षेत्र विचार है। यह भोजन पान किस काल में हुआ है, यह काल योग्य है अथवा अयोग्य है। भोजन ग्रहण करने का समय कौन सा आपका, यह काल विचार है। ये भोजन पान बनाया है वह कैसे भावों से बनाया है, उसके भाव शुभ थे कि अशुभ थे, इस प्रकार भावों का विचार करना। ऐसे विचार पूर्वक विवेकी भोजन पान में ज्ञेय उपादेय हे करें, उसे किस प्रकार करें ये बतलाते हैं। अब यहाँ पर एक एक बहुत विस्तार से बताते हैं। तो द्रव्य की, क्षेत्र की, काल की, भाव की शुद्धता होनी चाहिए, सही बात कही है। और कई बार कहता हूँ मैं कि देखो ये शुद्धता नहीं होती इसलिए सारी बीमारियाँ होती है। द्रव्य, क्षेत्र और काल भाव की नहीं शुद्धता है हमारे भोजन पान में, इसलिए हमें सारी बीमारियाँ हैं। सच बात ये अपने को लगता नहीं है, पर वो बीमारियाँ ऐसे ही तैयार हुई है। फिर आपकी हुई, आपकी बीमारियाँ आगे संतानों में जाएगी, थोड़ी कमी उनमें, फिर वो उनमें, ऐसे करते करते धीरे धीरे क्या आएगा। द्रव्य शुद्धता क्या है, द्रव्य शुद्धता सम्यक क्रियावान यदि भोजन बनाने वाला हो तो उसका शरीर शुद्ध हो, दयावान हो, पाप से डरता हो, खांसी श्वास रोग न हो, जुखाम न हो, कफ न हो, उल्टी न हो, अतिसार न हो, शरीर में फोड़ा दर्द न करता हो, राज रोग कुष्ठ आदि न हो, खुजली न हो, इत्यादि रोग दुखों से रहित, व्याकुल रहित भोजन बनाने वाला शुद्ध है, वही द्रव्य शुद्ध है। आया समझ में? तो भूखा मरना पड़े है, फिर तो सबको भूखा ही मरना पड़ेगा इसके हिसाब से। तो ऐसा है भैया, आप ध्यान रखोगे तो भूखा नहीं मरना पड़ेगा। पर लिखा है जो सही बात है, क्योंकि ये रोग आपके रोग के अंदर आएंगे, आपके भोजन में प्रवेश करेंगे वे कीटाणु। तो भोजन बनाने वाला सम्यक क्रियावान होना चाहिए, उसका शरीर शुद्ध होना चाहिए, यानी नहा धो करके साफ सुथरे कपड़े पहन के ही भोजन बनाना चाहिए। अशुद्ध वस्त्रों से, अशुद्ध स्थिति में भोजन नहीं बनाना चाहिए। फिर दयावान होना चाहिए भोजन बनाने वाले को, सामने वाले का ध्यान रखे, दयावान यानी भोजन बराबर मिल जाए उसको। दयावान नहीं होगा तो भोजन ऐसे ही बनाएगा, चाहे पत्नी हो, चाहे पति हो, चाहे कोई बनाने वाला हो। देखने सोचने में भी दया नहीं, हाँ देखने सोचने में भी दया नहीं होगी तो वो बिल्कुल। और भोजन बनाने वाला दयावान नहीं होगा तो वास्तव में उसको सोधेगा भी नहीं वो ढंग से। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, क्योंकि वो साग सब्जी दाल चावल सब देखे ही नहीं बनाएगा, ऐसे डाल देगा वो। और दयावान होगा तो वो देखेगा। तो दयावान होना चाहिए, पाप से डरता हो, क्योंकि अग्नि जलाएगा तो अग्नि भी अनावश्यक जलाएगा तो जीव हिंसा अग्नि की भी होगी। फिर आजकल गैस चूल्हे के कॉकरोच वोकरोच होंगे, मरेंगे, कोई ठिकाना नहीं है। लकड़ी वकड़ी पहले जलती थी तो लकड़ी को सोध करके, क्योंकि लकड़ी के अंदर जीव होते थे इसलिए लकड़ी को भी सोधा जाता था जलाने के पहले उनको साफ। हम जब किसी को जलाने जाते थे देव बूढ़ी तो लकड़ी को बहुत अच्छी तरह देखते थे हम लोग, क्योंकि जब देख लिया ना एक बार तब मेरा मन क्या नहीं है, लकड़ी को तुम अच्छी तरह देख करके फिर रखो जमाओ। पुरानी लकड़ियाँ पड़ी है बहुत दिनों की, उठाने उसको देखो अच्छी तरह। जंगल से काट के लाते हैं वो तो ठीक होती सीधी, पर जो घर पे पड़ी ले जाते थे पहले बहुत दिनों की, घर में
जंगल से कटी तो वो वनस्पति का एक की हिंसा तो थी, पर दूसरे जीव नहीं मरते थे उसमें ज़्यादा। पर एक घर में पड़ी को दिन उसमें जीव उसको बहुत सारे हो जाते थे। जैसे एक शमशान घाट पर जो है ना लकड़ियाँ लेते हैं तो उसमें कितने हो जाते हैं, यहाँ भी देखा मैंने। तो यहाँ तो भोजन की बात चल रही है, तो वो इसलिए बात आई कि दयावान होना चाहिए। वो पाप से डरता होगा तो ध्यान रखेगा। फिर खांसी श्वास रोग नहीं हो, क्योंकि इधर रोटी बना रहा सब्जी बना रहा खांसेगा तो सब जाएगा कि नहीं जाएगा। खांसी श्वास रोग न हो, जुखाम नहीं हो उसको, क्योंकि इधर नाक पानी आएगा, इधर बनाएगा, इधर रोटी बनाएगा, इधर हाथ लगेगा, इधर हाथ लगेगा, पर ध्यान नहीं रखते तो दिक्कत पड़ेगी सब। अभी मास्क आ गया, मास्क लगा ही देना चाहिए कम से कम। यदि ऐसी चीज मास्क लगाओ, आजकल बांध देते ना उमाल उमाल। कफ न हो, उल्टी न हो उसे, अतिसार नहीं हो, दस्त नहीं लगती हो, शरीर में फोड़ा दर्द न करता उसे, राज रोग कुष्ठ आदि नहीं हो ऐसे कोई, खुजली नहीं, को खुजली आएगी तो बार बार वहां खुजली पे हाथ लगाएगा, फिर रोटी आदि में हाथ लगाएगा, तो सब्जी में लगाएगा तो वहां हाथ लगेंगे ना। इत्यादि रोग दुखों से रहित व्याकुल रहित भोजन बनाने वाला शुद्ध है। क्योंकि आकुल भोजन बनाता है ना, आकुल व्याकुल रोटी बना तो टेस्ट नहीं आता। सही बताता हूँ, मैं तो कहता हूँ मिसेज को कई बार, देखो तुम प्रसन्न मन से बनाओगे खाना बहुत टेस्टी बनेगा, तुम अप्रसन्न मन से बनाओगे खाना में टेस्ट नहीं आएगा, खाने वाले का भी मन प्रसन्न नहीं रहता, वो नहीं बनता खाने में टेस्ट। और हम मैंने पहले 4 दिन पहले मैंने बनाया, इतना खाने का टेस्ट था, खुद ने बनाया पर वो टेस्ट था। वो आज ने नहीं, मेरे टेस्ट तुम्हारा नहीं बैठा। अब बेमन से बनेगा न सब्जी दाल नहीं होगी न कुछ होगा, रोगग्रस्त व्यक्ति बनाएगा तो टाका करता करता बनाता है, तो फिर क्या बनाएगा क्या, क्योंकि वो खुद ही दुखी है बेचारा। वो खिला देता वही बड़ी बात होती है, वो खिला देता वो बड़ी बात है। तो इसलिए कहा कि ऐसा नहीं, क्योंकि पहले बहुत परिवार बड़े बड़े होते थे, आज छोटे परिवार है, कौन बनाएगा। पर फिर भी सावधानियां तो रखनी ही चाहिए, ये तब द्रव्य शुद्ध की बात है। भोजन का अन्न, जल, घी, दूध आदि तथा चावल, गेहूं, चना, मूंग आदि छिदे गले जीव सहित न हो। क्योंकि भोजन का जो अन्न है वो आप बिल्कुल सही देख लो, धनेरे वनेरे नहीं हो उसमें, उसको पीसोगे करोगे तो। जल है तो छना हुआ परासु गर्म किया हुआ, घी है तो शुद्ध होना चाहिए, उसमें देख लो जीव भी नहीं आ जाए कहीं। दूध भी, चावल है, गेहूं है, चना मूंग, इन सब में देखना इनको जीव सहित न हो। घी जल चर्म आदि में रखा हुआ नहीं हो। पानी है, पहले रखते थे, आजकल तो कोई नहीं रखता चमड़े में, पर पहले रखा जाता इसलिए लिखा है। पहले घी इसमें रखते थे, आज कोई नहीं रखता है। तो भी आपके जिसमें रखते हो बर्तन सही होने चाहिए। स्टील के बर्तन है तो भी साफ सुथरे तो होने चाहिए ना, वो सूखे होने चाहिए। इत्यादि प्रकार से भी शुद्ध द्रव्य जानना, जीव शुद्धता की बात भी और अनाज आदि की भी शुद्धता की बात है। द्रव्य में 2 चीज ले ली यहाँ पर, ठीक है। जो बनाने वाला है भोजन वो भी शुद्ध हो, और जो सामग्री है बनने की वो भी शुद्ध होनी चाहिए। और ये बिल्कुल वैज्ञानिक चीजें समझ लेना आप, ये कोई धर्म की बात नहीं है, ये बिल्कुल आपके स्वास्थ्य के लिए, स्वास्थ्य की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं ये। पर लोगों को लगता है धर्म धर्म, अरे धर्म नई बात है, आपका स्वास्थ्य सही चाहिए कि नहीं चाहिए आपको। और ये दुखमा काल है, अभी मैं कह रहा था घर में, ये दुखमा काल है, और दुखमा काल में सब दुखी दुखी होना है, और फिर ऐसी अशुद्धता और करोगे तो ज़्यादा दुख होना है, शरीर रोगों से भर रहा है। और आज शुद्धता की कमी होगी इसलिए रोग ज़्यादा बढ़ रहे हैं, सच्ची यही है। हमारे रोगों का कारण क्या है? जो एक्सीडेंट होना अलग बात है, वो लग जाता कर जाए वो अलग चीज़ है, पर जो ऐसे बीमारियां हो रही है वो उसका कारण तो आपकी ये शुद्धता है। अब गाड़ी से जा रहे हैं, को टकरा गया, टकरा दिया, वो अलग चीज़ है,
वो रोग है वो अलग बात है, पर अन्य जो शरीर में हो जाते हैं उसका कारण तो फैक्ट आपके भोजन से जुड़ा हुआ पूरा है। फिर क्षेत्र की शुद्धता, ये सब शुद्ध हो, क्षेत्र शुद्ध हो। क्षेत्र ऐसा हो जहाँ हड्डी, मांसपिंड, खून खराब आदि न दिखे तथा त्यागी गई वस्तु अपने भोजन में न आए, अपने भोजन में जीवों का पतन गिरना न हुआ हो तथा जहाँ पंचेंद्रिय का मल न दिखे, इन 7 कारणों से रहित तथा जहाँ अंधकार न हो, बहुत मनुष्य पशुओं का गमन न हो, एकांत हो, ऐसा क्षेत्र भोजन पान के लिए शुद्ध है। अब भोजन पान के लिए ऐसी जगह चाहिए जहाँ पर हड्डी नहीं हो, मांसपिंड नहीं हो, खून खराबा आदि नहीं दिखे, ये सब ऐसे जगह हो, उस जगह भोजन नहीं करना, बनाना नहीं। शमशान घाट पर भोजन क्यों नहीं बनाते हैं, क्यों नहीं खाते हैं? आजकल की बात छोड़ दो, आजकल तो शमशान घाट पर भी खाने लग गए, वो अलग बात है। स्थितियां क्या है? ऐसे स्थान पर भोजन नहीं करना। फिर एक और लिखा, अपने भोजन में जीवों का गिरना न हो ऐसी जगह। तो आज वाटिका में आप भोजन करोगे तो इतना मोहल्ला हो रहा है, तो मोहल्ला वो गिरेगा कि नहीं गिरेगा बताओ? कितनी सावधानी रख लोगे बताओ? अरे आप प्लेट में लोगे पर वो जो दाल सब्जी जो बनी है, सब आइटम जो बने हुए खुले, उसमें गिरेंगे कि नहीं गिरेंगे वे? और आपने प्लेट में रखा लिया, वहां आकर कैसे गिरा के ध्यान में, इधर तो खा रहे हो इधर बातें करो, कौन सा आके गिर गया? और इतने छोटे छोटे हैं कि पता ही लगता है। क्या फेंक दोगे थालियां बार बार? सचमुच अभी तो खुले में बिल्कुल वाटिका में खाने जैसा नहीं है बिल्कुल। ये बीमारियां इसीलिए ज्यादा हो रही, बीमार बुखार उखार आते हैं सभी ज्यादा, पर लोगों को नहीं लगता क्यों आया कारण के एक आधा चला गया पेट में और सब बुखार करेगा, कई चीजें करेगा। अभी इतने लोग बीमार हो रहे, इतने लोग बीमार हो रहे, हद नहीं। उसका कारण यही है, सब शादी में हम जाते हैं और वो भोजन करते हैं प्लेटों में और उसमें मोहल्ले वोल्ले गिर रहे हैं। तो ये जो शुद्ध लिखा ना, ये जो लिखा शब्द, अपने भोजन में जीवों का पतन न हुआ हो, गिरा नहीं हो, तथा जहाँ पंचेंद्रिय का मल न दिखे, पंचेंद्रिय का मल लिखा, इन 7 कारणों से रहित होना चाहिए। दूसरा एक और लिखा, जहां अंधकार नहीं हो। देखो वास्तु के हिसाब से रसोई पूर्व स्थान में बताई, आग्नेय कोण में। क्यों बताई? क्यों? सूर्य की किरणें आनी चाहिए। अब कई लोग उस वास्तु के चक्कर में उस जगह तो बना रहे पर अंधकार हो रहा है, अंधकार हो रहा है तो फिर वो आपका वास्तु नहीं काम का हो। किचन में प्रकाश पूरा आना चाहिए। आपने भले आग्नेय कोण में बना दिया पर वहां प्रकाश नहीं आ रहा मान लो आपके, तो वो आपका गलत हो गया वास्तु। उस किचन में प्रकाश फूल आना चाहिए, अंधकार नहीं होना चाहिए, ऐसा जगह होना चाहिए भोजन। ये जो लिखा ना, जहां अंधकार न हो, अंधकार में खाना बनाएंगे तो क्या होगा फिर? जब हमने लाइट जलाई, अरे लाइट जलाना अलग बात है, सीधा प्रकाश होना अलग बात है। बहुत मनुष्य पशुओं का गमन न हो, जहां बहुत आते जाते लोग हो तो एक तो मिट्टी धूल भी उड़ेगी उनकी। फिर कहते ना कुछ लोगों का क्या सा परिणाम, अब वो किसी का भाव कैसा बन गया वहां पर, आप दे पाओ नहीं दे पाओ, कोई मांग लिया कुछ भी 25 चीजें बनेगी और मिट्टी तो उड़ेगी, तो पक्का है आवागमन ज्यादा होगा। तो एकांत हो ऐसा क्षेत्र भोजन पान के लिए शुद्ध है। ये हुई क्षेत्र की शुद्धता की बात। और अपने घर में भी जो किचन है, वो किचन में क्षेत्र की शुद्धता की बात है, इसलिए कह रहा हूं, आगे भी आएगा कि किचन अपना साफ सुथरा होना चाहिए। किचन में कोई भी ऐसा व्यक्ति प्रवेश नहीं करे जिससे हमारे किचन में अशुद्धता हो। जूते पहन करके किचन में नहीं जाना, ये क्षेत्र की शुद्धता हो रही है आप, क्योंकि मिट्टी जाएगी आपके जूतों के साथ में। फिर
तो फिर क्या हो? किचन का जूता अलग रखा, हाँ, बिल्कुल चप्पल अलग। अलग रखो, नहीं केरे बिल्कुल। मतलब यूं केरे ना, पर आपके ये जूते तो नहीं जूता काम के जूता ना? ही गया केरे। नहीं, कपड़े ठीक है, का- आपने अलग रखे हैं, बिल्कुल। नहीं, कपड़े के कपड़े का हो तो फिर भी कपड़े के और वो अलग ही हो तो अलग बात है। कपड़े के भी आप लेके उसमें वो दूसरी जगह बाहर भी गए, अंदर भी गए, तो काम के नहीं है। वो तो किचन के लिए ही हो तो किचन के लगाते हैं कपड़े के, तो थोड़ी सर्दी है तो मोजे वोजे पहन लिए तो उसको कोई दिक्कत नहीं है, पर उसका ध्यान रखना पड़ता है। फिर आती काल शुद्धता, जिसमें रात्रि का किया गया कार्य नहीं हो। बहुत बार जिसमें भोजन की मर्यादा काल का उल्लंघन नहीं हुआ हो, रात्रि का बनाया बासी न हो इत्यादि काल शुद्धि, उसे काल शुद्ध जानना। रात्रि का बना हुआ भोजन नहीं हो, 2 दिन बासा नहीं हो, मतलब यह है नीचे। रात्रि का बनाया वासी नहीं हो, वासी मतलब बासा नहीं हो, तो वो भोजन भी काल की मर्यादा खत्म होगी। इसमें मर्यादा उल्लंघन, जितने दिन की मर्यादा है उस भोजन की, उससे ज्यादा का नहीं होना चाहिए। आटे दाल मसाले जो भी हैं, जिसकी जो मर्यादा है उसकी मर्यादा से बाहर होगी तो काल की शुद्धता नहीं रही। काल की शुद्धता तभी रहेगी जो जो मर्यादा उस मर्यादा, और इसमें सब फेल ही है, इसमें सब फेल है। क्यों? आप अब मसाले तो रोज कौन पीसने वाला है? कौन पीसने वाला मसाले बताओ? आटे का रख लोगे आप, और आटा भी थोड़ा बच जाएगा तो इधर कर लोगे। मसाले तो बिल्कुल रोज के रोज ताजे कौन पीसता है? कौन नमक पीसता है? तो ये काल की शुद्धता नहीं रहती है भैया, ये काल की शुद्धता है, समझिए नहीं? तो काल की शुद्धता है, आप करोगे तो फिर रोग तो होनी ही है ना, क्योंकि मर्यादा का तो एक्सपायर डेट का माल खाया है आपने, और एक्सपायर डेट का माल खाया तो क्या होगा? बीमारी होगी ना, वो होगी भैया। कितना मतलब ये और फिर मार्केट में सब चीज जो आ रही है वो केमिकल युक्त आ रही है। सब आप फल लेने जाओ तो उसमें पाउडर वाउडर लगे हुए हैं, वो पकाए केले पकाए हुए हैं तो वो पाउडर से पकाए हुए हैं, कृत्रिम पके हुए हैं, अकृत्रिम पके हुए नहीं है। सब साग सब्जी जो भी लाओ तो सब उसमें सब कैसा है? केमिकल है, तो अशुद्ध ही आ रहा है ना सब। तो ये चीजें शुद्ध आ रही है, गेहूं है तो भी वही आ रहे हैं। जितना अनाज आ रहा है मार्केट में, कौन सा शुद्ध आ रहा है? भाव शुद्धता, जिसमें भोजन बनाने वाला व्याकुल परिणामी न हो, भोजन के स्वाद का लंपटी न हो, तीव्र क्षुधा सहित न हो, योग्य अयोग्य भोजन को समझने वाला हो इत्यादि धर्मवान विवेक सहित जिसके भाव हो, उसे भाव शुद्ध जानना। भोजन करते बनाते हुए लड़ता न हो, क्रोध वचन बोलता जाए ऐसा क्रोधी न हो इत्यादि से शुद्ध वो भाव शुद्ध है। देखो भाई, यानी जो भोजन बनाने वाला उसका परिणाम कैसे होने चाहिए? सरल होने चाहिए। भोजन बनाने को उसको भाव होना चाहिए कि मैं अच्छा भोजन बना के खिलाऊं इनको। अब मर मर के ही भोजन बनाएगा तो क्या होगा? दुखी होके भोजन कर खिला रहा है तो क्या करेगा? तो भोजन में कहां से टेस्ट आएगा? भोजन बनाने वाला व्याकुल परिणामी नहीं होना चाहिए पहला तो, उसके परिणाम ही व्याकुल है तो आपका भोजन कैसा बनेगा सब समझ सकते हो। भोजन के स्वाद का लंपटी नहीं हो, स्वाद लंपटी हो तो क्या बीच में टेस्ट कर लेगा तो भोजन जूठा कर लेगा। लंपटी नहीं होना चाहिए। तीव्र क्षुधा सहित नहीं हो, खूब भूख लगती हो बार बार तो भी काम का नहीं। योग्य अयोग्य भोजन को समझने वाला हो, ये भोजन खाने योग्य है कि नहीं हो ये जानकार होना चाहिए। नहीं होगा तो आपको कैसा भी खिला देगा। हाँ, दाल में मक्खी गिर गई निकाल देगा फिर आपको खिला देगा। योग्य अयोग्य, इसलिए लिखा योग्य अयोग्य भोजन को समझने वाला हो। क्या करना है? योग्य है कि नहीं योग्य है इत्यादि धर्मवान विवेक सहित जिसके भाव हो उसे भाव शुद्ध जानना।
यानी घर पर आपके कोई रसोईया रखो करो बनाने वाला, तो उसके अंदर ये अपन खुद बनाए तो अपने अंदर भी भाव शुद्ध होने चाहिए, और दूसरा कोई रखते हो बनाने वाला तो वो वैसा होना चाहिए। भोजन करते बनाते हुए लड़ता ना हो। भोजन करते और बनाते वक्त ये तो गुस्सा ही करे, क्रोध ही करे। खानों में तो खाओ, नहीं खानों में तो जाओ, खानों क्यों बाढ़े वो बढ़ाओ, हो गया कल्याण खत्म। उस भोजन में क्या आने वाला है? क्रोध वचन बोलता जाए, ऐसा क्रोधी न हो इत्यादि से शुद्ध वो भाव शुद्ध है। ऐसा द्रव्य क्षेत्र काल भाव से भोजन पान शुद्ध हो वह शुद्ध है। धर्मात्मा जीवों में उपादेय है। धर्मात्मा जीवों को ऐसा, कितना कठिन कार्य है ये। कठिन है कि कोई कठिन नहीं है भैया, पर आप नहीं करते इसलिए कठिन लग रहा है। धर्मी जीव को ऐसा भोजन द्रव्य से, क्षेत्र से, काल से, भाव से, जब मुंडराज को पड़गान करते तो आप बोलते हो द्रव्य शुद्धि, क्षेत्र शुद्धि, काल शुद्धि, भाव शुद्धि, मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, सब बोलते हो कि नहीं बोलते? हाँ, कि मन से, वचन से, काय से सब शुद्धि है, पर शुद्धि है या नहीं है? अब जबरदस्ती चौका लगवाया है पंचों ने, हाँ, खुद लगाना ही नहीं चाहता है, अब लगवाया है जबरदस्ती। अब ड्यूटी आ गई है, नंबर आया है, तो फिर करेगा तो कैसे करेगा? तो भाव शुद्धि तो वही नहीं रही उसकी। अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक आहार जो बनाएगा देगा। अरे देखना, ये बात मैं प्रैक्टिकल कह रहा हूँ, ये चीज नहीं। आपका मन प्रसन्न है और शुद्ध सावधानी से आप भोजन बनाओगे, उस भोजन का टेस्ट अलग होगा। और एक मन मार करके और बिना शुद्धता के आप भोजन बनाओगे, उस भोजन में टेस्ट अलग होगा। भले वही मसाला ने वही सब्जी डाली होगी तो भी उसमें नहीं आएगा वो। और कहते नहीं, इसके हाथ का ये भोजन बहुत बढ़िया है, इसके तो वही तेल डालते हैं, वही मसाला डालते हैं, पर एक के हाथ का भोजन टेस्टी लगता है, एक के हाथ का नहीं लगता। ऐसा होता कि नहीं होता? बोलो क्यों? तेल उसने वही डाला, मसाले सब वही डाले, सब कुछ, फिर ऐसा क्यों हो जाता है? बस यही तो है, कौन कितना हिसाब से बना है। आटा वही होता गूंदा, पर एक की रोटी बहुत टेस्टी लगती है, एक के हाथ की नहीं लगती है। रोटी बनाने के, बस रोटी बनाने पर फर्क क्या हो रहा है? आप कैसे क्या करते हो? ये सब चार प्रकार की जो शुद्धता कही गई है वो बिल्कुल व्यवस्थित है, सही है, प्रमाणिक है। अशुद्ध भोजन पान की बात करते हैं अब। ये तो शुद्ध भोजन पान की बात हो गई। अब अशुद्ध भोजन पान, द्रव्य शुद्ध भोजन पान करने वाले का शरीर रोगी हो, खांसी, श्वास, खुजली, जुकाम आदि रोग सहित हो, शरीर में बहुत दुखता हुआ हो, फोड़ा हो, निद्रा बहुत आती हो इत्यादि दोष सहित बनाने वाला हो, वो द्रव्य शुद्ध है। विधान, अनछना जल, चर्म का घृत, रात्रि का पिसा आटा इत्यादि शुद्ध द्रव्य हैं। ये सब अशुद्ध, कि जो बनाने वाला है वो रोगी हो तो क्या होगा? तो ऐसा ही होने वाला है, उसमें वो चीज नहीं होगी परमाणु। और फिर विदा हुआ अन्न हो, अनछना जल हो, चर्म घृत हो, रात्रि का पीसा आटा हो। अब रात्रि का पीस रहे हैं, दिन में पीस सकते हैं ना, घर में चक्की है तो भी टाइम नहीं मिले रात में पीसे, नहीं पीसना। क्योंकि वास्तव में मेरे को बोला, मैं क्या आज सुबह गेहूँ साफ करके न मैंने उसको पीसा नहीं, गेहूँ लगा दिए, मैं कैसे लगाना भैया, सीधे डाल दिए, पीसते रहेंगे आराम से। दिन हुए आराम से, दिन उगने के बाद, दिन सूर्य उदित हो जाए उसके बाद गेहूँ अच्छे तरह देख लो, जो भी अनाज हो उसको देखो, चक्की को देखो, उसमें डालो तो सही होगा। हमारा ध्यान ही नहीं रहेगा, फिर रात्रि में पीसोगे। यद्यपि आजकल लाइट आ गई ठीक है,
फिर भी उसमें लाइट में जीवों की उत्पत्ति ज़्यादा होती है। हाँ, अपन लोग नहीं पीसते हैं, पर बाकी तो रात में पीसते हैं। अपन लोग नहीं पीसते हैं, अपन लोग जो जानने लगे हैं काफ़ी लोग, पर पहले तो जैसे घंटी पीसते थे, सुबह जल्दी उठ के ही पीसते थे सारे घंटी जल्दी पीसते थे, सब जल्दी उठते थे और वो चालू हो जाती थी घंटी पूरी की पूरी। हाँ, सब पहले वो ही पीसते थे, इसलिए तो उन्होंने लिखा अगर रात का पीसा नहीं होना चाहिए। और दूसरा आज भी है, चक्की पे रख के आगे अपन तो करते हैं। दूसरे कई लोगों को अब आते नौकरी से ही आ रहे हैं या दुकान से आ रहे लेट है, तो रात में तो पीसेंगे, सुबह जल्दी जाना करना तो क्या करते हैं वे? ये तो कुछ जानते हैं, कुछ लोग हैं वे नहीं पीसते हैं, बाकी सब लोग अधिकांश लोग रात में पीसते भी हैं। सुबह जल्दी पीसे थे वही बात है। हाँ, सूर्योदय पहले पीसा तो ये आपका अशुद्ध हो जाएगा। क्षेत्र शुद्ध अंधकार स्थान में बनाया गया जहाँ छोटे बड़े जीवों का गिरना संभव हो तथा बहुत जीवों का आना जाना हो, खुला स्थान हो, बहुत जीवों की उत्पत्ति हो, मच्छर चींटी मक्खी बहुत हो इत्यादि क्षेत्र शुद्ध हैं। अंधकार की जगह भी अशुद्ध है, जहाँ छोटे मोटे जीव गिरने की संभावना हो वो जगह अशुद्ध है। जहाँ बहुत जीव आते जाते हो तो वो अशुद्ध है। खुला स्थान हो एकदम वो अशुद्ध है। बहुत जीवों की उत्पत्ति जहाँ हुई हो वो जगह अशुद्ध है। मच्छर चींटी मक्खी ऐसे बहुत आते हो वो क्षेत्र भी अशुद्ध है। यानी कितना ध्यान रखना है क्षेत्र का भी। तो आज जो सामूहिक जो भोजन बनते हैं उसमें कितना ध्यान रखना पड़ता है। फिर काल शुद्ध रात्रि का पीसा तथा पकाया हुआ आरंभ सहित, रात का पीसा हुआ हो और रात में बना दिया खाना तो अशुद्ध हो गया। बहुत समय का मर्यादा रहित हो गया हो, जो रात्रि का बनाया बासा हो इत्यादि काल शुद्ध है। वैसे रिपीट हो रहा है ये बात उसमें आ रही जिसमें इधर है। भाव शुद्ध भोजन बनाने वाला क्रोधी हो, भोजन बनाते हुए दूसरों से लड़ता जाए, बिन मर्यादा बोलता जाए, वह भोजन पान शुद्ध है। भोजन बनाने वाला क्रोधी हो, क्या बनाएगा भोजन? भोजन बनाने वाले दूसरों से लड़ता जाता हो, मर्यादा रहित बोलता हो, वो भोजन अशुद्ध ही है सब। व्याकुल परिणामी हो, भोजन का भूखा हो, लुलुपी हो, जो भोजन बनाते हो कुछ न कुछ खाता जाए वह भोजन अशुद्ध इत्यादि प्रकार भाव शुद्ध। इधर बना नहीं इधर खाए, नमकीन बना रहे हो और यूं नमकीन खाते जाओ, कैसी होगी नमकीन? अशुद्ध होगी आपकी। इधर दाने बनाते जाओ इधर खाते जाओ, अशुद्ध है। तो ऐसे गड़बड़ है। इस आपने एक बार जगह पर बार बार खाते रहो जगते रहो देखते जाओ, क्या है? अशुद्ध है आपका ये। दूसरे को चखा तो हाँ, एक बार चखा ठीक है, आपने बार बार चख रहे हो क्या होता है? चखना एक बार होता है, दूसरे चखेगा आप क्या चखोगे? इस प्रकार द्रव्य क्षेत्र काल भाव से अशुद्ध भोजन पान अशुद्ध है। धर्मात्मा जीवों द्वारा है, जो धर्मात्मा जीव है उनके लिए पूर्णतः है। अपन तो धर्मात्मा ही नहीं, अपने सब चलेगा, ऐसा नहीं है भैया। ये सबके लिए, सबको स्वच्छ रहना है ना, सबको स्वस्थ रहना है ना, तो सबके लिए है। धर्मात्मा जीवों के लिए नहीं है। तुम भी धर्मात्मा बनो, तुम्हें अस्वस्थ रहना है क्या? क्या लिखा धर्मात्मा वो करेंगे, अपने क्या करना है, ऐसे नहीं कहना। रास्ते चलते खाते पीते जाना, खुले बैठकर खाना, पांति समान विचार वालों से विरोधी के साथ बैठकर खाना, खेल करते हुए खाना, बाजार में बिकता हुआ तैयार भोजन खरीदकर खाना इत्यादि भोजन पान अशुद्ध है। देखो क्या क्या लिख दिया कि रास्ते चलते खाते पीते जाना ही, रास्ते में जाते जाओ चलते खाते जाओ। मूर्ख की गिनती में भी है वो। कालिदास ने भी बताया भाई मूर्ख कौन? चलता हुआ खाता वो मूर्ख है। भाई मैंने चलता हुआ नहीं कहा, फिर मुझे मूर्ख क्यों कहा? दो जने बात करें तीसरा बोले वो मूर्ख होता, तो मैं बात में बोला नहीं, मैं मूर्ख क्यों? तो ऐसे ही कारण ये भी है जिसमें
रास्ते चलते खाते पीते जाना बोलो, खुले बैठकर खाना, समान विचार वालों के साथ नहीं बल्कि विरोधियों के साथ बैठकर खाना। ये कौन सी बात हुई? इसमें क्या हो गया कि हाँ आपके समान विचार वाले तो सबके टिप्पण अलग अलग होंगे, उसमें गड़बड़ होगा भोजन। समान विचार वालों के साथ बैठ कर नहीं खाओगे तो लड़ाई झगड़ा भी हो सकता है, पर टिप्पण नहीं है, पर सबके साथ पुरस्कारी हो रही है, तो माथा फोड़ी हो जाए, हाँ हाँ कुछ भी हो सकती है। बात कर रहे हो इसलिए बात करते नहीं खाना, और वो बात करें ना आप नहीं बोलो तो फिर वो बड़बड़ गए, एक गड़ा धर्मात्मा हो गया, वो कमांड्स करेगा, 25 चीजें हो सकती हैं। इसलिए समान विचार वालों से साथ बैठकर खाना खाओ। खेल करते हुए खाना, खेल करते हुए खाना तो भी ठीक नहीं है। खेलते जाओ खाते जाओ, खेलते जाओ खाते जाओ, जैसे छोटे बच्चों को खिलाना पड़ता है ना, बच्चे क्या है ऐसे गिनते उनको खिलाना पड़ता, नहीं खाते नहीं बच्चे, और बड़े भी ऐसे खाए तो फिर कि ठीक नहीं। बच्चे अलग चीज है, तुम अलग चीज हो भैया। बाजार में बिकता हुआ तैयार भोजन खरीद कर खाना, कि कौन बनाए घर पे, मंगा लो, ऑर्डर दे दो सीधा आ जाएगा, है आजकल ये सिस्टम ठीक है। और सब्जी नहीं तो सब्जी मंगा लो, रोटी बना देंगे, सब्जी मार्केट से मंगा लो, अपनी सब्जी में टेस्ट नहीं आता तो मार्केट से मंगा लो, सब टेस्ट ही टेस्ट आ जाएगा, है क्या टेस्ट आएगा और क्या होगा। मार्केट से भोजन बनाओगे तो ऐसा ही होगा। अब तो बहुत अच्छे अच्छे अपने भोजनालय खुल गए, आपको खाना हो ना तो अपने कितने जैन भोजनालय शुद्ध बना करके देने वाले तैयार हो गए हैं, कम से कम 3-4 स्थान तो तैयार हो गए। हाँ फिर भी आपको शुद्ध मर्यादा ये बाजार से खाने के बजाय तो ये बनाया जा रहा है भोजन, वो सही है। बाकी तो वहाँ पर भी आपको मिलेगा तो फिर वो कितना ध्यान रखेंगे क्या होगा, वो तो होगा। हाँ सब बनाने वाले तो दूसरे ही होंगे, तुम्हारे जैनी भाई आकर के कहाँ बनाने वाले हैं, धर्मात्मा लोग कौन बनाने वाले, सब वो दूसरे ही होंगे, ब्राह्मण के नाम पर होंगे। अभी मैं एक जगह गया जीवन में, ठीक है, सोच में बेटा पुरस्कार किया, फिर उसने कहा आपके कुछ काम हो तो दे दिया, ठीक है। फिर पूछा कहाँ के हो, उसने बताया मैं वहाँ का हूँ। मैंने कहा मैं टोकर का हूँ, ठीक है, तो मैंने टोकर में शादी की है, ठीक है। फिर उसने कहा वाह, अब वो पंडित कह रहा था, पुल खुल गई। तो मैं भी पंडित हुई हूँ, मैं कहा मैं पंडित जी, तो क्या मैं भी पंडित हूँ, ठीक है। फिर मैं कहाँ के हूँ, मैंने कहा मैं टोकर का, उसने कहा मैंने टोकर शादी की है, फिर किसके यहाँ की है, वहाँ की है। अब वो पोल तो खुल गई, ठीक है ना। अब वो सब ये कह रहा है अब कौन किसका क्या, वो आचरण उसका शुद्ध है, अच्छा है, बढ़िया है, सब जगह काम करता है, पर एक स्थिति ऐसे हो जाती है कब पता कौन, अब सोच में खिला रहे हो, सब खिला रहे हो, पर कौन आ रहा है, कौन जिमा रहा है, कौन क्या खा रहा है। तो ये सब चीजें ऐसे हैं भैया। ऐसा जानकर विवेकियों को शुभ भोजन ग्रहण करना, क्या कहा, विवेकियों को शुद्ध भोजन ग्रहण करना, अशुद्ध भोजन का त्याग करना योग्य है। अशुद्ध भोजन का त्याग करना योग्य है। कि वास्तव में देखो शरीर की स्वस्थ रहना है तो भोजन तो शुद्ध होना ही चाहिए। आधी से ज़्यादा बीमारियां जल और आपके भोजन से ही होती है। कर्माधीन तो है, वो कर्माधीन वाली बात तो है, पर ज़्यादा आपके अशुद्धता का है में शरीर में जो ज़्यादा रोग आपको घेर रहे हैं, उसका कारण हमारा यही है कि हमारा भोजन और पान जल ये दोनों में अशुद्धता है। और बचपन से नहीं खाते, खुद भी नहीं खाते, खिलाते भी नहीं, तो वो प्रवेश कर गई। अब बाद में खाओगे तो वो प्रवेश कर गई, उसका काम करता रहेगा ना। वो शरीर कमजोर है आज सबके। क्यों कमजोर है भाई? आपका भोजन ही वो नहीं है। आज का गेहूं सही नहीं है, मक्की सही नहीं, जो भी है, पर अब जो है सही उसमें तो थोड़ा सही करो। और बाकी तो वैसे केमिकल से आ रहा है सब बना बनाया। फिर भी आज तो बहुत सुविधा हो गई है, इतना आपको महंगा मिल जाएगा, पर मिल रहा है। धीरे धीरे बहुत चीज़ें
आपको आज शुद्ध अच्छे गेहूँ, अच्छे दालें, अच्छे तेल, घी सब उपलब्ध होने लग गया है। अभी आज ही एक डाला राजकुमार जी ने एक व्यक्ति का लेख कि एक हॉस्टल जो बनाया है पूरा गुरुकुल, वहाँ पर जो बच्चे पढ़ते हैं उनको पूरा गुरु टाइप, उनके कमरों में टाइल्स नहीं है, टाइल्स वाइल्स नहीं, इस तरह लगे, नीचे सोना, और गाय है, गाय का ही वहाँ जो गाय, उन्हीं गायों का दूध पिलाते हैं उनको, और जो खेती बाड़ी गेहूँ सब वो शुद्ध। 1 साल से कोई बच्चा वहाँ बीमार नहीं हुआ है, एक भी बच्चा वहाँ बीमार नहीं हुआ है। आप डाला ग्रुप में उन्होंने पढ़ना। हाँ, पूर्ण शुद्धता का ध्यान रखा गया है, पूर्ण शुद्धता का चल रहा काम। बच्चों को बड़ा सब प्रकार की सुविधा है, और पूरा एक गुरुकुल जो पुरानी उस पद्धति के अनुसार उनको, तो 1 साल हो गया उनको साल, पर वहाँ कोई भी बच्चा बीमार नहीं हुआ है, क्योंकि पूरी चीज, गायों को भी शुद्ध, पानी भी शुद्ध प्राशुद्ध, और अनाज वहीं का, सब कुछ वहीं की ताज़ी चीज़ें तैयार करके सब खाती, सब्जी वहीं की, सब कुछ तैयार किया हुआ, सब मेहनत करते हैं, खाते पीते शुद्ध रहते हैं। तो पहले लोग ज़्यादा बीमार नहीं होते, उसका कारण क्या था? मेहनत ऐसी करती, घर की सब चीज़ें खाते थे। अब सब्जी पूरी मार्केट की है, घर की कोई सब्जी नहीं है, खेत नहीं, कुछ नहीं है, दूध भी ऐसा ही आ रहा है। हाँ, मर्यादित दूध तो है ही नहीं, बिल्कुल पहले घर का तत्काल दूध निकलता, गर्म होता, पीते। अब मार्केट का दूध आ रहा, अशुद्ध आ रहा है, उसमें भी मिला करके लाते हैं, पानी भले नहीं मिलाते हैं, तो क्रीम निकाल देते हैं उसमें से, क्रीम निकाल देते हैं। आपको सोगन है, पानी नहीं मिला, सोगन खा जाएंगे आप, क्यों? क्रीम निकाल देते हैं सीधा सीधा, आपको फेट निकल गई। तो ये सब चीज़ें हो रही है आज। तो अशुद्धता का तो कोई स्थिति बहुत विकट है, शुद्धता तो बहुत कम रह गई है, पर जो है उसमें जितना कर सके उतना हमें करना चाहिए। ये मूल बात है। द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव की शुद्धता अधिक से अधिक करें और अपने भोजन को शुद्ध बनाएं, जिससे अपन स्वस्थ भी रहें और धर्म साधन भी अच्छा हो सके।